और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको खबरों से। CWG से जुड़ी तमाम ग्लासगो में भारत का किस तरह से परचम लहरा रहे हैं भारत के खिलाड़ी, ये बताते हैं। भारत की शर्मिला धनखड़ ने सोमवार को इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। उन्होंने ग्लासगो में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शर्मिला ने 9.81 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। शर्मिला के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत का पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक का 20 साल का इंतजार भी खत्म हो गया है। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने 7.26 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में एक साथ स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऊंची कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले सर्वेश कुशारे ने राष्ट्रमंडल खेल में इतिहास रचते हुए सोमवार को पुरुषों की ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने 2.25 मीटर की ऊंचाई पार करके रजत जीता है, जबकि जमाइका के रोमेन बेकफोर्ड ने स्वर्ण हासिल किया है। ये मेडल भारतीय हाई जंपर के लिए एक शानदार सीजन में एक और बड़ी उपलब्धि है। इस महीने की शुरुआत में कुशारे मोनाको में तीसरे स्थान पर रहने के बाद डायमंड लीग मीट में पोडियम पर जगह बनाने वाले चौथे भारतीय एथलीट बने थे। और नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, ग्लासगो से बड़ी खबरें और उत्साह से भरी हुई खिलाड़ियों की एक तरह से संघर्ष भरे पूरे सफर में एक निर्णायक जीत की तरफ बढ़ती तमाम खबरें हैं। जानना चाहेंगे ये खिलाड़ी जो लगातार भारत की झोली में स्वर्ण पदक और तमाम पदक दिला रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनके संघर्ष को देखते हुए इस स्थान पर पहुंचने को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे खिलाड़ियों की। अगर देखिए तो पैरा स्पोर्ट्स में जो कि शॉटपुट का F57 इवेंट था, पहली बार भारत को एक ही इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा स्पोर्ट्स में 2 मेडल आए। और तारीफ़ करनी होगी शर्मिला की, जिन्होंने कि अगर देखिए शॉटपुट और जो पैरा स्पोर्ट्स को उन्होंने 34 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया और 40 साल की उम्र की वो हैं, और उन्होंने इतने बड़े मंच पर भारतीय टीम को एक पदक दिलाया, वो भी गोल्ड मेडल। ये पहला गोल्ड मेडल है पैरा स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी कहानी सुनिएगा तो जब वो 2 साल की थी उनको पोलियो हो गया था और उसकी वजह से उनके पैरों में दिक्कत आ गई, और उसके बाद उनकी जो अर्ली डोमेस्टिक वायलेंस का उनको सामना करना पड़ा, उनकी जो शादी थी जल्दी टूट गई, तो तमाम परेशानियों का उनको लगातार सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जो उनकी जो नेवर से नो वाली जो एटीट्यूड था वो काम आया। और जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म भारतीय सरकार ने बना रखा है हमारे खिलाड़ियों के लिए, स्कीम्स रोल कर रखी हैं, तो उनको उसका फ़ायदा मिला और उस माध्यम से वो उन्होंने खेलों को चुना। तो आज वो इस मंच पर दिख रही हैं। लगातार उनका प्रदर्शन देखिएगा कि पिछले बार भी बर्मिंघम में वो पदक से चूक गई थी। उन्होंने लगातार मेहनत की, लगातार उनको सपोर्ट मिला भारत सरकार की नीतियों द्वारा, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, और उन्होंने बोला भी कि जिस तरह की नीतियां भारत सरकार की हैं उनको हमको काफ़ी, हम एथलीट्स को काफ़ी मदद मिल रही है। और जो पैरालंपिक कमेटी के जो हेड कोच हैं सत्यनारायण जी, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है भारतीय खिलाड़ियों को। लगातार वो मोटिवेट करते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो लगातार जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब खिलाड़ियों को सपोर्ट में आते हैं, उनके लिए काफ़ी नीतियाँ बनाते हैं, तो सारे सेक्टर्स, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हों चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब उसमें आके अपना काम शुरू करते हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ उस काम में लग जाते हैं। और यही आज दिख रहा है, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो,
चाहे प्राइवेट सेक्टर जो कॉर्पोरेट्स हो तो कॉर्पोरेट फंड्स के द्वारा भी वो काफ़ी आगे आते हैं और हमारे खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। और इस कारण आप देख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ जहाँ की हम पैरा स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, वहाँ भी हम गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। एक ही इवेंट में हम ज़्यादा मेडल, दो मेडल जीत रहे हैं। और आज जब ज़्यादा इवेंट्स होंगे तो वहाँ भी कमाल देखने को मिलेगा। और सर्वेश की बात करें जो आपने बताई, सर्वेश ने जो 2.25 मीटर के रिकॉर्ड से भारत को रजत पदक दिलाया, शानदार प्रदर्शन है और उनका पहला इंटरनेशनल मेडल है, भले ही वो डायमंड लीग में जीते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह से हमको सुविधाएं मिल रही हैं काफ़ी उससे खुश थे। और उनका रिकॉर्ड देखिए, अगर सर्वेश का उनका पर्सनल बेस्ट पिछले ही महीने उन्होंने भुवनेश्वर में 2.31 मीटर का दिया था। अगर सोचिए अगर वो पर्सनल बेस्ट 2.31 मीटर को यहाँ देते तो यहाँ भी गोल्ड होता है। अगर वो अपने पर्सनल बेस्ट को अगर 2.3 और 2.35 तक लाते हैं तो सर्वेश जो हमारे ट्रैक एंड फील्ड में हाई जंप में ओलंपिक में भी मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि जो ओलंपिक चैंपियन थे हामिश केर वो यहाँ आए नहीं थे। उन्होंने एक दिन पहले पुल आउट कर लिया था थकान के कारण और एग्जॉस्शन के कारण। तो देख सकते हैं तो हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कितना बेहतर है। ट्रैक एंड फील्ड में जहां हम कमजोर माने जाते थे, आज वहां हम एक बड़ी शक्ति उभर के आए हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम और ज़्यादा बेहतर करेंगे और कई और रिकॉर्ड बने। जय के शीर्षे की बात करें तो नारायण, समय कम है इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो इवेंट्स हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी दे दें। जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग के इवेंट हैं, उसमें भी हम आज एक मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में देखा किस तरह से दबदबा हमारा बना रहा, लगातार हम डोमिनेट कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग के इवेंट के। चाहे मीराबाई चानू का गोल्ड हो, उसके बाद 3-4 सिल्वर मेडल आए हो हमारे, तो पूरी कोशिश होगी कि वेट लिफ्टिंग में फिर से मेडल आए। और हम देखेंगे कि ट्रैक एंड फील्ड में भी आज काफ़ी इवेंट हैं, उनसे भी हमको दोबारा उम्मीदें होंगी। और स्विमिंग के इवेंट्स भी हैं, तो काफ़ी इवेंट्स आर लाइंड अप हैं। और यही कोशिश रहेगी कि भारत लगातार जो पदक तालिका में है अपना स्थान ऊपर करे और एक बार फिर से हम डोमिनेट करें यहाँ पर इस कॉमनवेल्थ गेम में, जिसमें कि इवेंट्स की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण पूरी जानकारी के लिए ग्लासगो से। और मिडिल